आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में यूके भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की घोषणा की। कहा, अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। रांची के बिरसा मुंडा कारा के 2 सरकारी कर्मी निलंबित, 2 संविदा कर्मी बर्खास्त। जेल अधीक्षक और सहायक जेलर से मांगा गया स्पष्टीकरण। राजधानी रांची में पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 अपराधियों को लगी गोली, 4 गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को दी जमानत। जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। और 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से भुवनेश्वर में झारखंड का 52 सदस्यीय दल ले रहा है हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में यूके भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की घोषणा की। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच मुंबई में हुई बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सैटेलाइट कैंपस से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस आईएसएम धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के साथ गठन का स्वागत करते हैं। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 8 पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। संविदा पर नियुक्त 2 पूर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि जेल क्लर्क समेत 2 को निलंबित कर दिया गया है। चीफ हेड वार्डन और रिजर्व चीफ हेड वार्डन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। जेल अधीक्षक और सहायक जेलर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में मुलाकातियों से पैसे लेने का इन पर आरोप है। रांची के रातू इलाके में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधी घायल हो गए। दोनों घायलों समेत 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ की सूचना के बाद एसएसपी राकेश रंजन, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर समेत अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच की। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि सरकार आदिवासी परंपरा और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वे रांची के मुड़मा में आयोजित जतरा मेला के समापन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। और विशेष रूप से माननीय हेमंत सोरेन जी लगातार उनका संरक्षण और सहयोग इस मेला को मिलता आया है। आपने सुना होगा कि यहाँ के आदरणीय धर्मगुरु को 15 लाख मिलता था। हमारी सरकार ने उसको बढ़ा के 70 लाख रुपया करने का काम किया है। सरकार अपने तरफ से किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने छवि रंजन की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। छवि रंजन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने समावेशी शासन, महिलाओं के सशक्तिकरण और निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच पर लगातार जोर दिया है। 56 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रमंडल लोकतंत्र, मानवाधिकार और समावेशी विकास के साझा मूल्यों से जुड़ा है। श्री महतो बारबाडोस में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में पूसा परिसर से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। दूरदर्शन समाचार के साथ साक्षात्कार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार कम उत्पादकता वाले 100 जिलों की पहचान करेगी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित उपायों को लागू करेगी। एक रिपोर्ट। हमने ये तय किया है कि कम उत्पादकता वाले जिले छांटे जाएं और उनमें कुछ विशेष प्रयत्न किए जाए उत्पादकता बढ़ाने के। अगर कम उत्पादकता वाले जिलों को हम राष्ट्रीय औसत पर भी ले आए, नेशनल एवरेज पर, तो देश का कुल उत्पादन बढ़ जाएगा, हमारी जरूरतें भी पूरी होगी और उनकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। ऐसे 100 जिले चयनित किए गए हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। शिरीष चंद्र मुर्मू ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस पद पर पदोन्नत होने से पहले वे रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। डिप्टी गवर्नर के रूप में श्री मुर्मू संचार विभाग, सरकारी तथा बैंक लेखा विभाग और विनियमन तथा प्रवर्तन विभाग का कार्यभार संभालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इस कड़ी में हजारीबाग के चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह स्थित झारखंड बिहार चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया गाड़ी से 16,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एक पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इससे संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रुपए जब्त कर लिए गए हैं। गढ़वा जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू की गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू की गई है। इसके तहत इन महिलाओं को मालवाहक वाहन प्रदान किया गया है। इन मालवाहक वाहनों के द्वारा सखी मंडल की दीदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजारों में पहुंचाया जाएगा। इससे उत्पादित वस्तुओं की बिक्री और आमदनी दोनों बढ़ेगी। साथ ही इन वाहनों द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत दिए जाने वाले एक वाहन पर 6 लाख रुपए का सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दिन लोगों को अपने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। आज सुबह के कारोबार में बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुए। ताजा रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 82,480 पर और निफ्टी 98 अंक बढ़कर 25,278 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो है। 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने झारखंड का 52 सदस्यीय दल भुवनेश्वर पहुंच गया है। टीम का नेतृत्व हजारीबाग के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अफरोज अहमद कर रहे हैं। प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 2,100 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने IIT ISM धनबाद में यूके भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की घोषणा की। कहा, अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। रांची के बिरसा मुंडा कारा के 2 सरकारी कर्मी निलंबित, 2 संविदा कर्मी बर्खास्त। जेल अधीक्षक और सहायक जेलर से मांगा गया स्पष्टीकरण। राजधानी रांची में पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 अपराधियों को लगी गोली, 4 गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन को दी जमानत। जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ।
और 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से भुवनेश्वर में झारखंड का 52 सदस्यीय दल ले रहा है हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।